कल्पना कीजिए एक ऐसा देवता जिनका नाम सुनते ही तीनों लोकों में सन्नाटा छा जाता है, जिनकी एक दृष्टि पड़ जाए तो राजा भिखारी बन जाते हैं, सूर्यदेव का तेज भी फीका पड़ जाता है और रावण जैसे महाबली का भी अंत निश्चित हो जाता है। उनका रंग काला है, उनका वाहन कौवा है और उनके हाथ में है न्याय की तलवार। उनका नाम है शनि, कर्म के न्यायाधीश, शनि ग्रह के स्वामी, साढ़े साथी के देवता। अब कल्पना कीजिए, इसी देवता ने एक दिन अपनी मां की गहरी तपस्या के कारण काला रंग पाया और उन्हें उनके पिता ने अपना मानने से इनकार कर दिया। इसी देवता ने एक दिन रावण की कैद से निकलते ही उस पर दृष्टि डाली और उसी पल लंका के सम्राट के अंत की घड़ी शुरू हो गई। और इसी देवता ने एक दिन उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य को, जो हजारों सैनिकों के स्वामी थे, हाथ कटे हुए एक अनजान देश में अकेला और लाचार कर दिया। आज की इस यात्रा में आप जानेंगे शनिदेव की वो कहानियां जो ग्रंथों में दबी रह गईं, वो सच्चाइयां जो आपकी अपनी जिंदगी से सीधी जुड़ती हैं। यह उस देवता की गाथा है जिन्होंने सबको न्याय दिया पर खुद को कभी माफ नहीं किया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम जाएंगे उस कर्म की दुनिया में जहां हर पाप का हिसाब होता है और हर मेहनत का फल मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव थे कौन। हमारे पुराणों में, खासकर स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में शनिदेव का विस्तार से वर्णन मिलता है। ऋग्वेद से लेकर महाभारत तक जहां भी ग्रहों की बात आती है, शनिदेव का उल्लेख आता है। शनिदेव सूर्यदेव और छाया के पुत्र हैं। वो नवग्रहों में 7वें ग्रह यानी सैटर्न के स्वामी हैं। उनकी पत्नियों के नाम नीलिमा और दमिनी है। उनका वाहन काला कौवा है और उनका हथियार तलवार और धनुष है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि शनिदेव को शनेश्वर कहते हैं। शह यानी धीरे धीरे और चर यानी चलने वाला। शनि सभी ग्रहों में सबसे धीरे चलते हैं। एक राशि पार करने में उन्हें लगभग 2.5 साल लगते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। शनि जल्दबाजी नहीं करते, वह इंतजार करते हैं, पूरा हिसाब रखते हैं और जब देते हैं तो पूरा देते हैं। शनिदेव का हर एक प्रतीक एक गहरी भाषा बोलता है। उनका काला रंग अंधेरे का नहीं, गहराई का प्रतीक है। जैसे अंधेरी रात के बाद ही सुनहरी सुबह आती है। उनका वाहन कौवा, जो हर चीज पर पैनी नजर रखता है और बहुत बुद्धिमान होता है। यह बताता है कि शनिदेव की नजर से कुछ भी नहीं बच सकता। उनका प्रिय धातु लोहा है, जो मेहनत और कठोर परिश्रम का प्रतीक है। इसीलिए मजदूर, किसान और श्रमिकों पर शनि की विशेष कृपा होती है। उनका रत्न नीलम इतना शक्तिशाली है कि बिना ज्योतिषी की सलाह के नहीं पहनना चाहिए। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वह किसी के मित्र नहीं, किसी के शत्रु नहीं। वो केवल एक काम करते हैं, कर्म का हिसाब। पुराणों के अनुसार शनिदेव यमराज के भाई हैं। यम जहां मृत्यु के बाद न्याय करते हैं, वहीं शनि जीते जी न्याय करते हैं। मतलब यम वो न्यायाधीश हैं जो मृत्यु के बाद फैसला सुनाते हैं और शनि वो न्यायाधीश हैं जो जीवन में ही सजा और इनाम दोनों देते हैं। शनिदेव आपके दुश्मन नहीं हैं। वह तो एक ऐसे टीचर हैं जो आपको तोड़ते नहीं गढ़ते हैं, लेकिन उनका तरीका बहुत कठोर है। अब जानते हैं उनके जन्म की वो कहानी जो शुरू होती है एक धोखे से, एक परछाई से और एक ऐसी तपस्या से जिसने एक देवता को जन्म दिया। ये कहानी है उस दौर की जब स्वर्ग में सूर्यदेव अपने पूरे वैभव में थे। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी उनसे आंखें नहीं मिला सकते थे। उनकी पत्नी थी संझा, जो विश्वकर्मा की पुत्री थी। विवाह के बाद संझा सूर्यदेव के साथ रहने लगी, लेकिन सूर्यदेव का तेज उनके लिए असहनीय था। दिन रात उस प्रचंड प्रकाश में रहने के कारण संझा का शरीर जलता रहता था। एक दिन संझा ने अपनी तपस्या के बल पर अपनी परछाई से अपने जैसी ही एक स्त्री बनाई, जिसका नाम था छाया। संझा ने छाया से कहा, तुम यहां रहो, सूर्यदेव की पत्नी का धर्म निभाओ और मेरे बच्चों का ख्याल रखो, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं चली गई हूं। छाया ने हां कर दी और संझा वन में घोड़ी का रूप धारण करके कठोर तपस्या में लीन हो गई। सूर्यदेव को कुछ पता नहीं चला और कुछ समय बाद छाया के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। वो बालक काले रंग का था, जिसकी गहरी गंभीर आंखें और शांत चेहरा था। यही थे शनिदेव।
उनका रंग काला इसलिए था क्योंकि छाया गर्भावस्था के दौरान भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या में थीं कि उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था। भरी गर्मी में धूप में खड़े रहकर किए गए ध्यान की तप शनि को मिली। शनि को मां की कोख में ही शिव की स्तुतियां सुनाई देती थीं, जिससे वह जन्म से पहले ही शिव के भक्त बन गए। जब सूर्यदेव ने अपने पुत्र को देखा तो काला रंग देखकर उनके मन में शंका जागी। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए कहा, मैं स्वयं तेज का देवता हूं, तो मेरा पुत्र काला कैसे हुआ? उन्होंने छाया का अपमान किया। ये बात बालक शनि ने सुन ली। बालक शनि ने अपनी आंखें उठाईं और सूर्यदेव की तरफ देखा। बस एक पल में सूर्यदेव का तेज कम होने लगा और उनके शरीर पर कुष्ठ रोग पीड़ा आ गई। ये था शनि की दृष्टि का प्रभाव। बाद में भगवान शिव की कृपा से सूर्यदेव ठीक हुए, लेकिन पिता और पुत्र के बीच एक दरार पड़ गई। तब शनिदेव ने एक प्रण लिया, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा, न राजा के साथ, न रंक के साथ, न देव के साथ, न दानव के साथ और न ही अपने पिता के साथ। न्याय सिर्फ कर्म के आधार पर होगा। एक कहानी ऐसी है जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो बताती है कि शनिदेव की दृष्टि इतनी भयंकर क्यों है। शनिदेव की पत्नी थी दमिनी। एक दिन दमिनी को पुत्र की इच्छा हुई और वो शनिदेव के पास आई, लेकिन शनिदेव उस समय भगवान शिव की गहरी समाधि में बैठे थे। दमिनी ने उन्हें बार बार पुकारा, लेकिन शनि अपनी समाधि में डूबे रहे। दमिनी की प्रतीक्षा क्रोध में बदल गई और उन्होंने श्राप दे दिया, आपने मेरी तरफ देखा तक नहीं, मेरी बात सुनी तक नहीं, इसीलिए मैं श्राप देती हूं कि जो कोई भी आपकी तरफ देखेगा वो संकट में पड़ेगा। आपकी दृष्टि किसी के लिए भी शुभ नहीं होगी। जब शनिदेव की समाधि टूटी तो उन्होंने दमिनी की बात सुनी। वह जानते थे कि दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता। दमिनी का क्रोध शांत हुआ, लेकिन श्राप वापस लेना उनके बस में भी नहीं था। तब शनिदेव ने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपना मस्तक नीचे झुका लिया। आज भी शनिदेव के मंदिरों में उनकी मूर्ति नीचे देखती हुई बनाई जाती है, क्योंकि वह अपने भक्तों को अपनी सीधी दृष्टि के प्रभाव से बचाना चाहते हैं। यही है शनिदेव की करुणा, जो उनके भयंकर स्वरूप के पीछे छिपी है। यह कहानी रावण की सबसे बड़ी मूर्खता की गाथा है। रावण लंका का सम्राट, महापंडित और त्रिलोक विजेता था। जब उसका पुत्र मेघनाथ पैदा होने वाला था तो रावण ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को अमर बनाऊंगा ताकि इसे कोई ग्रह प्रभावित ना कर सके। रावण ने नवग्रहों को बुलाया और आदेश दिया कि तुम सब मेघनाथ की जन्म कुंडली में सबसे अनुकूल स्थिति में बैठ जाओ। सभी ग्रह रावण की शक्ति के सामने बाध्य थे, लेकिन शनिदेव ने थोड़ा खिसक कर ऐसी स्थिति ले ली जो मेघनाथ के लिए अशुभ थी। जब रावण को पता चला तो उसका क्रोध भड़क उठा। इसी बीच देवर्षि नारद वहां पहुंचे और रावण से बोले, वाह रावण, क्या पराक्रम है। तुमने नवग्रहों को पीठ के बल लिटाकर पांव के नीचे रखा है, लेकिन असली विजय तो तब होती जब तुम उन्हें छाती के बल लिटाते। पीठ पर तो कोई भी पांव रख सकता है। अहंकार में आकर रावण ने नवग्रहों को पलट दिया और उसी पल शनिदेव की दृष्टि सीधे रावण के चेहरे पर पड़ी। क्रोध में आकर रावण ने शनिदेव को एक छोटी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, जहां रोशनी तक नहीं जाती थी। वर्षों बाद जब महाबली हनुमान माता सीता की खोज में लंका आए और अशोक वाटिका उजाड़ने के बाद वापस जाने लगे, तब उन्हें एक अंधेरी कोठरी से करुण पुकार सुनाई दी। हनुमान जी वहां गए और शनिदेव को कैद में देखा। शनिदेव ने कहा, हे पवन पुत्र, मुझे इस कैद से मुक्त करो। हनुमान जी ने अपनी विशाल पूंछ से उस कोठरी को तोड़ दिया और शनिदेव को मुक्त कराया। मुक्त होने के बाद शनिदेव बोले, हनुमान, धर्म के नियम के अनुसार मुझे तुम पर 7.5 डालनी होगी। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आ जाइए। शनिदेव हनुमान जी के सिर पर बैठ गए। तब हनुमान जी ने राक्षसों से भीषण युद्ध शुरू किया। बड़े बड़े पत्थर और पेड़ उठाकर सिर पर मारने लगे। हनुमान जी के वज्र समान शरीर पर तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन सिर पर बैठे बैठे शनिदेव हर चोट से कराह उठे। आखिर में शनिदेव ने हार मान ली और कहा, हनुमान रुको, मैं तुम्हें छोड़ता हूं, तुम अजय हो, मुझसे एक वरदान मांगो। हनुमान जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक निवेदन है कि जो भी भक्त शनिवार को मेरा स्मरण करे उसे आप कष्ट मत देना।
शनिदेव ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। इसीलिए शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्तों पर शनि की 7.5 का बुरा असर नहीं होता। यह कहानी है पिपलाद आर्ष की, जो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। उनके पिता थे महर्षि दधीची, जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। पिता के बलिदान के समय पिपलाद मां के गर्भ में थे और जन्म के बाद मां भी चल बसी। पिपलाद अनाथ होकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बड़े हुए, जिसने उन्हें भोजन और आश्रय दिया। बड़े होने पर पिपलाद ने देवताओं से पूछा कि मेरे पिता मेरे जन्म से पहले क्यों चले गए। देवताओं ने बताया कि यह शनिदेव के कारण हुआ, क्योंकि उनकी कुंडली में शनि की ऐसी ही स्थिति थी। क्रोध में आकर पिपलाद ने निश्चय किया कि वह शनिदेव से इसका हिसाब लेंगे। उन्होंने वन में बैठकर वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। जब शिव जी प्रसन्न हुए तो पिपलाद ने उनसे दिव्य शक्ति का आशीर्वाद पाया और ब्रह्मा जी से ब्रह्मदंड मांग लिया। पिपलाद ने ब्रह्मदंड उठाकर शनिदेव पर भयंकर प्रहार किया। शनिदेव घायल हो गए और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। घायल शनिदेव उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर छिप गए जिसने पिपलाद को पाला था। तब ब्रह्मा जी स्वयं आए और पिपलाद से बोले, आर्षिप, आपका क्रोध उचित है, लेकिन शनिदेव के बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इन्हें मुक्त कर दो। पिपलाद का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने 2 शर्तें रखीं। पहली शर्त, 16 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को शनिदेव कष्ट नहीं देंगे। दूसरी शर्त, जो भी भक्त शनिवार को इस पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, जल चढ़ाएगा और दीपक जलाएगा, उसे शनिदेव कभी परेशान नहीं करेंगे। शनिदेव ने सिर झुकाकर कहा, तथास्तु। तब से पीपल का पेड़ हमेशा के लिए शनिदेव की कृपा का प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, ये थी शनिदेव की वो अद्भुत गाथा। वो देवता जो एक परछाई की कोख से जन्मे और कर्म के सबसे बड़े न्यायाधीश बने, जिन्होंने अपनी दृष्टि को झुकाया ताकि अपने भक्तों को बचा सकें। शनिदेव हमें सिखाते हैं कि अहंकार कितना भी बड़ा हो, कर्म के सामने टिकता नहीं। कठिनाई जब भी आए, यह सजा नहीं बल्कि परीक्षा है। और जो इंसान ईमानदारी, मेहनत और भक्ति से जीता है, शनि उसके दुश्मन नहीं, रक्षक बन जाते हैं। अगले वीडियो में हम लाएंगे यमदेव का रहस्य और सूर्यदेव की अनसुनी कहानियां। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय शनिदेव और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महादेव, जय शनिदेव, जय श्री राम।